हिमांशु, हिमांशु बेटा, उठ जाओ। छुट्टियां चल रही है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम 9 बजे तक सोते रहो। अब उठो भी। कामिनी अपने 9 साल के बेटे को सुबह उठाते हुए कहती है। कामिनी का छोटा परिवार है, सास ससुर, पति, 2 नंदे हैं। उनकी शादी हो गई थी। कामिनी अपने घर गृहस्थी अच्छे से चला रही थी। सुबह उठना, स्नान कर मंदिर की सफाई, पूजा अर्चना करना, सास ससुर को खुश कैसे रखना है वह बहुत अच्छे से जानती थी। सास ससुर भी कामिनी से बहुत खुश रहते थे। सुबह 8 बजते बजते कामिनी नाश्ता तैयार कर लेती। पति का बनारस शहर में जाना माना बैग का शोरूम था। पैसे की कमी नहीं थी। सास ससुर के उठते ही उनके पैर छूकर प्रसाद देती है। कामिनी की सास कुछ सालों पहले बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, जिसकी वजह से वह चलना फिरना कम और आराम ज़्यादा किया करती थी। पापा जी भी दुकान पर जाकर बैठा करते थे। नाश्ता के टेबल पर सभी नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी रेवती का फ़ोन आता है। रेवती कामिनी की नंद है। रेवती फ़ोन कर अपने आने की खबर अपनी माँ को देती है और साथ ही अपनी बड़ी बहन श्वेता की भी आने का बताती है। दोनों बहनों के आने की खबर सुन सब खुश थे। 2 दिनों बाद रेवती और श्वेता दोनों साथ में आती हैं। रेवती का एक छोटा बेटा था, 4 साल का, अमन, और श्वेता की एक बेटी है, रिया, 11 साल की। अमन और श्वेता के आने से हिमांशु खुश था। तीनों की उम्र में फ़र्क था, पर तीनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगता था। कामिनी भी अपने नंद को पूरी कंपनी देती, उनकी पसंद का पकवान बना बना कर खिलाती। तीनों नंद भाभी में खूब बनती थी, साथ साथ शॉपिंग पर जाती। कामिनी ने अपने दोनों नंदों और भांजा भांजी के लिए बहुत सारे खिलौने, कपड़े, खाने के ढेरों सामान खरीदी। 1 हफ्ते बीत चुके थे। रात को खाने के टेबल पर खाना खाते हिमांशु बोला, मम्मा चलो ना, हम भी भोपाल चलें, नानी के घर। मेरी भी तो छुट्टी चल रही है, फिर बाद में जाना नहीं हो पाता। कामिनी ने कहा, हाँ बेटा, मुझे भी गए काफ़ी दिन बीत गए। कल तैयारी करते हैं और परसों सुबह ही निकल चलेंगे। कामिनी के पति ने भी कहा, हाँ जाओ, पर ज़्यादा दिन ना रहना, जल्दी ही वापस घर आ जाना। ससुर जी भी बोले, बेटा परसों बहू के जाने को गाड़ी तैयार करा देना। यह सुनते ही रेवती गुस्से से सभी को घूरते हुए बोली, यह क्या बोल रहे हो आप सब? हम दोनों बहनें घर पर आए हैं और भाभी आप जाने की बात कर रही हो। श्वेता बोली, मम्मी देख रहे हो आप, हम जब भी मायके आते हैं भाभी अपने मायके चली जाती हैं। आप भाभी से कुछ कहते क्यों नहीं? आपकी बेटी घर आई है और भाभी जाने को तैयार हैं। मम्मी जी बोली, देखो बेटी, वह भी तो मेरी बेटी ही है। जैसे तुम लोगों को अपनी माँ की ज़रूरत होती है, माँ के घर रहने का मन करता है, वैसे उसे भी करता है। इस बात पर रेवती ने कहा, भाभी आप हर बार ऐसा ही करती हो। हम जैसे ही गर्मी की छुट्टियों में मायके आते हैं, कुछ दिनों में आप भी अपने मायके चली जाती हैं। मम्मी भी आपसे कभी कुछ नहीं कहती, पर हमें अच्छा नहीं लगता। आप बाद में भी तो जा सकती हो। आपको पता है, मेरे ससुराल वालों को मालूम चलता है तो वह मेरे पीठ पीछे मेरे मज़े लेते हैं। कहते हैं कि नंद को देख भाभी भाग जाती है। मुझे अच्छा नहीं लगता सुनने में। क्या हम आपको इतना परेशान करते हैं? कामिनी मुस्कुराती है और बहुत शालीनता से जवाब देती है, दीदी आप सबके घर पर तो कोई ना कोई है आपका घर देखने को, पर मेरे घर पर कोई नहीं होता। मम्मी जी की तबीयत अच्छी नहीं रहती, वह घर नहीं संभाल सकती। इस वजह से मैं आप लोगों के आने का इंतज़ार करती हूँ और आप लोगों के साथ कुछ दिन रहती हूँ, ताकि आप लोगों को भी बुरा न लगे, और फिर मैं भी थोड़ी दिनों के लिए मायके हो आती हूँ। जैसे आप छुट्टियों का इंतज़ार करती हो मायके जाने का, वैसे मुझे भी इच्छा होती है। इसलिए मैं ऐसा करती हूँ, ताकि मम्मी जी भी अकेली ना रह जाएं। मुझे भी मौका मिल जाए थोड़ा अपने माँ बाप से मिलने जुलने का, वक्त बिताने का। ये बात सुनते ही सासू माँ का चेहरा खिल उठा। ससुर जी बोले, देखो बेटा, कितनी फिक्र करती है तुम्हारी भाभी। तुम्हारी माँ का और तुम लोगों को भी खुश रखने की कोशिश करती है। भाभी और बहू दोनों का फ़र्ज़ बहुत अच्छे तरीके से अदा कर रही है, तो तुम भी अपना दिल बड़ा करो और अपनी भाभी की बातों को समझो। आपसी सहयोग से ही रिश्तों में मिठास बनी रहती है। रेवती और श्वेता कहती हैं, भाभी हमें माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं मालूम थी आपके ऐसा करने के पीछे ये वजह थी। आपको समझने में भूल हुई। आप कल ही चली जाओ मायके, हम सब संभाल लेंगे। दोस्तों कैसी लगी स्टोरी?
आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे अपना प्यार यूं ही देते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।